सभी को संगनवा में। सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, संगं नमामि सभी को। मेरा नाम लखपत सिंह है, मुरादाबाद से हूँ, उत्तर प्रदेश से। जो आज का सब्जेक्ट है कि समणों का विकास, सुरक्षा और सर्वांगीण सुख है, उसके लिए संघ की आवश्यकता क्यों है। देखिए, जब जब आदमी, जब जब मानव प्रकृति से दूर हुआ है, चाहे वो रहने का हो, खान खान पीन का हो, आचरण का हो, व्यवहार का हो, जैसे जैसे प्राकृतिक नियमों के विपरीत उसने अपने जीवन को उतारने का अभ्यास किया है, वैसे उसने दुख ही प्राप्त किया है। और जहां तक समर संघ का प्रश्न है, वह केवल एक प्राकृतिक नियमों के आधार पर बना है, चाहे व्यवहार का मामला हो, या आचरण का मामला हो, या रहन सहन का मामला हो, या उसके 10 गोल्डन नियमों का मामला हो। क्यों कि प्राकृतिक का एक नियम रहा है, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, मानव हो, जब जब इकट्ठे रहते हैं, जब जब वो संग में रहते हैं, जब जब एक विचार के लिए प्रयास करते हैं, इकट्ठे होते हैं, तभी तब उनको सुख और शांति का प्रादुर्भाव हुआ है। इस बात को जानने के लिए मैं एक संगति का जिक्र आपके सामने करना चाहूंगा कि एक बार संघ की एक संगति चल रही थी मुंबई में। तो वहां संगति के चलते एक महिला जब बोलना शुरू किया उसने, तो वो भावुक हो गई, और इतनी भावुक हुई वो बहन जी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। और उस समय वो कह रही थी कि हमें 40 साल हो गए इन संगठनों को धोते हुए, इन संगठनों का को खून पसीना दे करके, तन मन धन से इनके साथ रह करके इनको सींचा, उनका विकास किया। लेकिन उन्होंने जो बाबा साहब हमें दे गए थे, जो अधिकार हमको मिल गए थे, वो अधिकार को भी इन संगठनों ने छिनवा दिया। और आज की हालत ये है कि यदि जो है समणों के अधिकारों की बात की जाए, तो 90% जो अधिकार हमारे जा चुके हैं, 10% शेष बचे हैं। और वो ये भी कह रही थी कि अब मुझे ये समर संघ का जैसे ही पता चला, और जैसे मुझे इसकी जानकारी हुई, मैंने उसको पता किया, तो मुझे कुछ उम्मीद जगी है, और मैं अब इसी में काम करूंगी, इसी के साथ रहूंगी। यही एक संघ ऐसा है जो हमको सुख, सुविधा, सुरक्षा, शांति, सर्वांगीण सुख के लिए अग्रसर हो सकता है। इसलिए यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई शक या कोई मतलब ऐसा कुछ मतलब असंभव बात नहीं है कि संघ हमको जो है सुख की तरफ नहीं ले जाएगा। अतः हमारे लिए समर संघ ही एक वो प्लेटफार्म है जो हमको हर सुख और शांति देने का वादा करता है, देने की बात करता है। और यदि गहराई से आप सोचेंगे, तो ऐसा एक भी समस्या नहीं है कि इकट्ठे होने से हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम इकट्ठे रहें, जुड़ते रहें, जोड़ते रहें, यही हमारा जीवन है। वरना इसमें कोई गुरेज नहीं कि आगे आने वाली पीढ़ी को का जीवन खतरे में है। यदि हम इकट्ठे नहीं हुए, तो हमारी सुरक्षा भी खतरे में है, हमारा जीवन खतरे में है, हमारे बच्चों का जीवन खतरे में है। अतः हमको इकट्ठा होना परमावश्यक है। धन्यवाद।